प्रदेश की राजनीति में आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासी संग्राम तेज हो गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए आरक्षण ऑडिट रिपोर्ट जारी करते हुए योगी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पीडीए वर्ग की जो सबको मिलाकर के लूट का आंकड़ा बनता है लगभग 20,000 लोगों का सीटों का। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 चुनाव से पहले स्वयं स्वीकार किया कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूट हुई और 6,800 पदों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी की थी। ये भी कोई बात गलत नहीं है। बताइए 69,000 वालों, जब उन्हें लगा कि ये नौजवान और जनता में संदेश आरक्षण के लूट का जाएगा तो इनको बहलाने के लिए और जनता में संदेश देने के लिए उन्होंने दावा किया है कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के आरक्षण में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं और बीजेपी पर आरक्षण विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं आरंभ न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंशु ठाकुर। आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने सीधे राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण भिक्षा नहीं, अधिकार है। आरक्षण भिक्षा नहीं, अधिकार है। आरक्षण को मानना संविधान का तिरस्कार है। आरक्षण पीडीए की आवाज है। यही नहीं, उन्होंने दावा किया है कि पीडीए आरक्षण की पूरी रिपोर्ट मीडिया और जनता के सामने रखी जा रही है और समय के साथ और डेटा सामने आएगा। और फिर आया सबसे बड़ा राजनीतिक बयान। अब ये लड़ाई सिर्फ 5% बनाम 95% की है। अखिलेश यादव ने सरकार पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए कहा, संविधान के प्रावधान को लागू करवाने के लिए अगर विधान मतलब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि सरकार पक्षपाती है। अगर हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े इसका मतलब यह है कि सरकार पक्षपाती है। जो पक्षपाती होता है वो विश्वासघाती भी होता है। सीमा राजभर ने कहा, जिससे सदियों के भेदभाव को मिटाकर समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर की समानता का वातावरण बन सके। बाबा साहेब के दिखाए बराबरी के मार्ग पर चलना हम सबका कर्तव्य है और उनके दिए आरक्षण को बचाना हमारा लक्ष्य है। सांसद अवधेश प्रसाद बोले, लेकिन वर्चस्ववादी इसमें सफल नहीं हो पाए क्योंकि बाबा साहब के रहते हुए ही जो चेतना उपेक्षित, वंचित और शोषित समाज में जन्म ले चुकी थी उसे लाख कोशिश करने के बावजूद भी वर्चस्ववादी खत्म नहीं कर सकी। धन्यवाद। लालाजी वर्मा ने कहा, नरेश उत्तम पटेल ने कहा, सनातन पांडे बोले, अतुल प्रधान ने कहा, इंद्रजीत सरोज बोले, राज्यपाल कश्यप ने कहा, अरविंद सिंह ने कहा, इकरा हसन ने कहा, वहीं शिवपाल यादव ने कहा, संघर्ष करेंगे हम समाजवादी पार्टी के लोग, रुकेंगे भी नहीं, डरेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। इन बेईमानों को बेनकाब करके सत्ता से बाहर करेंगे, लेकिन इन लुटेरों को जो सीधा सीधा आरक्षण का घोटाला कर रहे हैं तो फिर इनको जेल में जरूर कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहेंगे, ऐसे लुटेरे लोगों को, देश को बर्बाद करने वाले लोग, इनको जरूर सबक मिलना चाहिए।
बस और कुछ नहीं कहते। अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। एक तरफ आरक्षण में अनियमितताओं के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की बहस। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये मुद्दा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले चुनावों में सियासत का सबसे बड़ा हथियार बनेगा? अभी के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए आरंभ न्यूज के साथ।